दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमसे हमारी आजादी, हमारा जीने का अधिकार या अपनी बात रखने का हक छीन लिया जाए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? बिल्कुल एक पिंजरे में बंद पंछी जैसी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHC आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सबके स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +3 फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 1 या मेजर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि राइट्स के ऊपर में, जो कि यूनिट 3 के अंदर में आता है। ठीक है, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो या पॉलिटिकल साइंस के, राइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर क्लास 12 या +3 या इवन PG के लेवल पे ही पढ़ रहे हैं तो UGC नेट के लिए भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, राइट यानी अधिकार, जो भी एकदम आसान भाषा में। क्योंकि अगर आप इसे समझ लेते अच्छे से तो आप अपने एग्जाम के अंदर में आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगा और आप अच्छे नंबर सिक्योर कर पाओगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, बिना किसी डिले के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ राइट। ठीक है, तो गाइस, राइट्स आर क्लेम ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल सोसाइटी एज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो राइट्स इंसानों के वे दावे हैं जिन्हें हमारा सभ्य समाज मानता है कि वे हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट कोर्ट। तो ये क्या होता है गाइस? स्टेट कोर्ट्स द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इन अधिकारों को देश की अदालतें सुरक्षित रखती है और लागू करवाती है। अगर कोई आपका अधिकार छीनेगा तो कानून उसे सजा देगा। ठीक है, टुडे दे आर प्रॉपरली कॉल्ड ह्यूमन राइट, और आज के समय में हम इन्हें ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार भी कहते हैं। सो गाइस, हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन बाय स्कॉलर। तो राइट्स के कुछ डेफिनेशन जो डिफरेंट स्कॉलर दिए गया था, मेनली हम 3 ही स्कॉलर को डिस्कस करते हैं। तो पहला है लास्की, इसका नाम आप शायद ने सुना होगा, बहुत लोग जानते भी इनके बारे में। बट इन्होंने क्या कहा था? कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो इसका मतलब है गाइस, लास्की के अनुसार ये समाज की वह स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी इंसान अपने जीवन में सबसे बेहतरीन या बेस्ट नहीं बन सकता। ठीक है, TH ग्रीन का भी क्या कहते हैं कि पावर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैन वोकेशन एज ए मोरल बीइंग। तो गाइस, इनके अनुसार ये वह शक्तियां हैं जो एक इंसान को नैतिक रूप से अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही राइट्स जो है, अगर किसी को अच्छा लाइफ करना है तो ये चीज उसके पास होनी चाहिए, ये राइट्स। तो गाइस, नेक्स्ट स्कॉलर है वॉशिंगटन, A reasonable claim recognized by society and enforced by the state। तो उनके अनुसार क्या था कि यह एक ऐसी उचित मांग या क्लेम है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य यानी स्टेट लागू करता है। ठीक है, तो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ राइट्स यानी अधिकारों की खासियतें क्या क्या हैं। तो गाइज, अधिकारों कुछ खास बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला है गाइज एग्जिस्ट इन सोसाइटी, दे आर प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि समाज में ही मुमकिन होते हैं। अधिकार हमेशा समाज के अंदर ही मिल सकते हैं, अकेले जंगल में नहीं। आपको जंगल में ये चीज, आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ मैं शॉर्ट में पॉइंट्स बताया हूं, बट आप उसको थोड़ा सा और एलोबरेट एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। और आगे इंडिविजुअल क्लेम, तो आपका है इंडिविजुअल क्लेम मतलब डिमांड मेड बाय पीपल इन सोसाइटी। तो हर एक इंडिविजुअल आपका डिमांड कर सकता है इन राइट्स के लिए। आगे गाइस, इक्वली अवेलेबल, गारंटेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपको सबके लिए बराबर है ये राइट्स, ये बिना किसी भेदभाव के समाज के हर इंसान को बराबर मिलते हैं। ठीक है, और आगे गाइस, इसका फोर्थ जो नेचर है राइट्स का, पेयर विद ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटी गो टुगेदर। तो गाइस, क्या होता है, ये जो राइट्स और ड्यूटी एक साथ, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, अगर आपको बोलने का अधिकार है तो दूसरे की बात सुनने का भी आपका कर्तव्य है। ठीक है, आप ये नहीं कि सिर्फ बोलते रहोगे, आपको सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राइट्स एंड ड्यूटीज गोस टुगेदर। एंड आगे गाइस, नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, क्रूशियल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड मोरल ग्रोथ। तो गाइस, आपका फिजिकल, मेंटल और मोरल ग्रोथ के लिए भी राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है गाइस यूनिवर्सल, तो आपका यूनिवर्सल है, नेचुरल फाउंड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये नहीं कि आपका यूनिवर्सल मतलब गाइस ये हर इंसान में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये राइट्स जो है आपको हर एक इंसान में प्राकृतिक रूप से मिल जाएंगे।
डिस्कस करते गाइस कैटेगरीज ऑफ राइट्स, अधिकारों के प्रकार। ठीक है, तो अधिकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो गाइस पहला क्या है, नेचुरल राइट, तो गिवन बाय नेचर, नॉट क्रिएटेड बाय लॉज, यूनिवर्सल एंड इनएलिनेबल, लॉकी सेड दैट दे एग्जिस्टेड बिफोर द स्टेट। और कुछ एग्जांपल क्या है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो गाइस इसे सिंपल समझे तो ये हमें किसी कानून या क्या सरकार से नहीं दिए गए, बल्कि प्रकृति या नेचर से मिले हैं। ठीक है, ये हर जगह और हमेशा लागू रहते हैं। और इसके कुछ, जॉन लॉक ने कहा था कि ये अधिकार राज्य यानी स्टेट के बनने से पहले से ही इंसानों के पास थे। और कुछ उदाहरण हैं, जो कि पहला है लाइफ, जो कि जीने का अधिकार, दूसरा एग्जांपल है गाइस लिबर्टी, जो कि आजादी, और तीसरा है गाइस एग्जांपल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस सेकंड कैटेगरी ऑफ राइट, जो कि है मोरल राइट। तो ये गाइस मोरल राइट क्या होता है, बेस्ड ऑन एथिक्स, जस्टिस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, गाइड्स गुड बिहेवियर, मे नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल। एग्जांपल है गाइस ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू केयर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो है मोरल राइट, ये हमारी नैतिकता, न्याय और अंतर आत्मा पर टिके होते हैं। ये समाज के अच्छे व्यवहार से सीख देते हैं। ठीक है, आप इन्हें कानून जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। उदाहरण है गाइस, माता पिता की सेवा करना बच्चों का नैतिक कर्तव्य है, और बच्चों की देखभाल करना माता पिता का। ठीक है, सो गाइस थर्ड कैटेगरी का राइट है लीगल राइट, जिसे रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, वायलेशन आर पनिशेबल। तो इसे भी गाइस 3 पार्ट में ऑलरेडी सब पार्ट डिवाइड किया गया है। तो पहला गाइस सिविल, जो नीडेड फॉर सिविलाइज लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी। पॉलिटिकल, टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स, वोट, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, सोशल इकोनॉमी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउसिंग, वेज, वर्ड्स। ठीक है, तो गाइस इसे और भी अच्छी तरह समझते हैं। ये वो अधिकार है जिन्हें सरकार या राज्य मान्यता देते हैं। ठीक है, और कानून द्वारा लागू करवाया जाता है, सजा मिलते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपको मैं बताया कि पहला है गाइस सिविल, जिसका मतलब होता है गाइस आपको एक सभ्य जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें, जैसे कि जीने की आजादी, समानता, ये चीज चाहिए। आगे गाइस पॉलिटिकल, जो कि राजनीतिक अधिकार भी कहते हैं, राजनीति में हिस्सा लेने के लिए, जैसे वोट देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। एंड थर्ड है गाइस सोशल इकोनॉमिक, जो कि आपको सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी दिया जाता है, जिसे सोशल इकोनॉमिक राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जीवन स्तर बनाए रखने के लिए, जैसे आपको क्या चीज चाहिए, हाउसिंग यानी रहने के लिए घर चाहिए, सही मजदूरी, वेजेस चाहिए, वर्क यानी काम का अधिकार भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमने अभी समझा 3 कैटेगरीज ऑफ राइट्स। जब हम डिस्कस करते हैं अदर क्लासिफिकेशन, तो कुछ और तरीके की क्या क्या राइट्स होते हैं वो भी जानते हैं। तो पहले गाइस नेगेटिव राइट्स, रिक्वायर अदर स्टेट नॉट टू इंटरफेयर इन फ्रीडम, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑपरेशन, कंट्रोल, इम्पोज ए नेगेटिव ड्यूटी। ठीक है, तो नेगेटिव राइट ये वो अधिकार है जो सरकार या दूसरों को अपने काम में दखल देने से रोकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी आजादी को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड है गाइस पॉजिटिव राइट, रिक्वायर स्टेट्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सर्विस फॉर वेलफेयर, इम्पोज ए पॉजिटिव ड्यूटी ऑन द स्टेट टू एक्ट। तो गाइस पॉजिटिव राइट क्या करते हैं, ये सरकार को आदेश देते हैं कि वो जनता के भलाई के लिए सुविधाएं और सेवाएं, जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल तैयार करे। ठीक है, एंड थर्ड गाइस derogable rights can be temporarily restricted during emergencies like war, terrorism to maintain public security। derogable right ये वो अधिकार है जिन्हें देश में इमरजेंसी, जैसे युद्ध या आतंकवाद के समय लगने पर कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। non-derogable, never suspend even during crises, they are fundamental to human existence and dignity। तो गाइस non-derogable जो राइट्स क्या क्या आते हैं, ये वो बेहद खास अधिकार है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जैसे जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो इसे आप non-derogable राइट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन पार्ट में। तो राइट्स आर एसेंशियल फॉर द फ्रीडम, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। दे हेल्प इंडिविजुअल लिव विद इक्वालिटी, जस्टिस एंड सिक्योरिटी इन सोसाइटी। राइट्स आल्सो प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड एनेबल देम टू पार्टिसिपेट फुली इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि राइट यानी अधिकार किसी भी इंसान की आजादी, सम्मान और विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह है। ठीक है, ये हमें समाज में समानता, न्याय और सुरक्षा के साथ जीने का मौका देता है और किसी भी तरह के शोषण या एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। ठीक है,
आए दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा और कमेंट में जरूर बताना आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना कि आने वाले वीडियो तो सबसे पहले मिल सके, और साथ ही में इसको अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट चाहिए तो गाइस डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, तो आप चाहो तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको इसका पीडीएफ नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।